माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सच्ची कहते हैं अगर हृदय में ऐसी बात ना आती तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है, तो अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जाओ विजयी विजयी हो। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा। मन का जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहाँ पहुंचा देगा पक्का सब पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। पर ये बात वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है, आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष डेढ़ वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना, और वही 20-22 हमारी बात मान लो। पहली बात तो है कि तुम जैसा हम कहें वैसा करो। दूसरी बात, हमारी सामर्थ्य तुम्हें उठाएगी। हमारी सामर्थ्य जानते हो, आज से तुम देखना तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता का एक रेखा खींचेगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि श्री जी ने भेजा है। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता है। इतनी संतुष्टता, इतनी सहन शक्ति, इतनी गंभीरता। ब्रह्मचर्य महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। केवल एक निश्चय करो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना। विजय हमारी ही होगी, पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। तुम तो बस अपने मंगलमय आराध्य देव की इच्छा में अपनी इच्छाओं को मिला दो। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा, अब इस धारा के प्रवाह में बहो। राधा राधा राधा। भयानक से भयानक भय भी तुम्हें भय नहीं दे पाएगा, और सुंदर से भी सुंदर कोई तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगा। कब? जब राधा की धारा में बहोगे, प्रवाह में। तुम्हें वो बता देंगे अपना रहस्य, लीला में तुम्हें ऐसा जगा देंगे कि तुम कभी सोओगे नहीं।
क्यों अपनी सारी की सारी मनोवृत्ति मंद करके, मलिन करके भगवत मार्ग से विमुख हो रहे हो? दुनिया की बात मत सुनो, कान में अंगुली डाल लो। हरिचरणों की प्राप्ति करनी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार गंदा करके बार बार धोते रहें। हमारे पास इतना समय नहीं। आगे बढ़ो। बहुत अल्प आयु है जिसे तुम समझते हो कि बहुत बड़ी। चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आ जाते हैं। भीष्म पितामह जी ने महाभारत में वर्णन किया है, मूल जो धर्म का मूल है, अध्यात्म का मूल है, वो ब्रह्मचर्य है। और जब ब्रह्मचर्य पर चर्चा नहीं होगी तो नींव मजबूत नहीं, आप महल कितना बढ़िया बना दो, भरभरा के गिर जाएगा, उसमें कोई महत्व नहीं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो, एक बार आ जाओ। जितनी भी क्रियाएं हैं प्रकृति के द्वारा स्वयं हो रही हैं, पर तुम दंड के अधिकारी बन रहे हो कर्ता होने के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कारण के तुम्हारी दुर्गति हो रही है और कोई उसका कारण नहीं, आप ही उसके कारण बन रहे हैं। मैं भोगता हूं, मैं करता हूं। आप कहां करता हो बताइए? आप कर नहीं रहे, केवल आप व्यर्थ में अपने को कर्ता मानकर फंस रहे हैं। जैसे क्या बाल्यावस्था आपके द्वारा की गई? शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक जो शरीर की यात्रा हुई कि इसमें कहां हो आप? हमें बताओ कि हमने अमुक क्रिया की जिससे हम बाल्यावस्था को प्राप्त हो गए। यदि आपके वश में होता तो हर समय आप जवान रहते। बाल्यावस्था से यौवन अवस्था में गए, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए यौवन अवस्था से वृद्धावस्था में जा रहे हैं, आपका क्या योगदान है इसमें? ना चाहते हुए भी वृद्धावस्था से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो रहे, क्या योगदान है इसमें? कहीं हो करता? चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है तो अब किसको उपदेश करें? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लूटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये विषय है। अंतराय बढ़ता चला है। जैसे 4 बजे उठो तो आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं करें, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो। और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी लेना, श्रीमद् भगवत गीता जी, थोड़ी देर गीता पढ़ो। मन एक अंधा और बलवान व्यक्ति है, उसके स्वयं नेत्र नहीं है। उसको जिधर चलाया जाता है बड़ी मजबूती से पैर रखता है, जो पकड़ाया जाता है बड़ी मजबूती से पकड़ता है। उसकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। आप जो जो पकड़ाते गए, जिधर चलाते गए उधर चला। अब आपको ही छोड़वाना है, क्योंकि उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है, इसलिए अब आपको परेशानी पड़ेगी उसको मोड़ने में, उसकी पकड़ी हुई हर वस्तु को त्यागने में।
उसकी मानी हुई मान्यता को त्यागने में। वो स्वयं में समर्थ ऐसा नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ऐसा निर्णय कर सके। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि के द्वारा निर्णय करो। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और उसके लिए हम सर्वस्व त्याग के लिए तैयार हैं। अब हमें अपने मन को मोड़ना है, प्रभु की तरफ मोड़ना है। पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात जो छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं। उत्साह संपन्न मदीन्द्र सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने प्रसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं से। उत्साह से संपन्न रहो। हर सफलता को प्राप्त करने के अंदर असफलता को रौंदते जाओ। एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूं, और उसमें निकल जाएंगे। ब्रह्मचर्य रहने से गृहस्थ है तो संतान उत्पत्ति के लिए केवल आदेश और अन्य भाव में हर समय ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो उसके रोकने में कितना सुख हो। हर रोग से लड़ने की सामर्थ, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोत्तम रूप से कहा गया है। व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। आज से तेरे पास कवच भी भजन बनता है और बाण भी बनता है। तुम्हारी आने वाली विपत्ति, आने वाले शत्रु स्वरूप पाप कर्म को वो नष्ट करता है और कवच की तरह सुरक्षा करता है। नाम जैसा अंगरक्षक कोई त्रिभुवन में नहीं। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो। सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा। ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट हैं थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे। भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, ये बहुत शोध की बात कह रहे हैं। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है ना, पहली बात तो यह कि तुम गलत हो, हटाओ दिमाग से। आज हम आपको कह रहे हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आप पहली बात जो छोड़ो कि आप गलत हैं, ठीक है। दूसरी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, आप भगवान के अंश हैं।